नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फंक्शनल फूड या कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह आपके सिलेबस में यूनिट 9 में मेंशन्ड है। इसको हिंदी वाले सिलेबस में कार्यात्मक खाद्य पदार्थ के नाम से मेंशन किया गया है। ऐसी ही एक चीज़ न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की हुई है। आज हम फंक्शनल फूड के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास को चालू करने के पहले एक छोटी सी सूचना। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में नोट्स उपलब्ध हैं। 10 के 10 यूनिट के नोट्स उपलब्ध हैं। पार्सल के माध्यम से डिस्पैच किए जा रहे हैं। साथ ही इनकी सभी क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस भी उपलब्ध हैं। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस लगातार होती जा रही हैं। यहाँ पर यूट्यूब चैनल में सभी क्लासेस नहीं डाली जा रही हैं। ये जो अभी आप क्लास देख रहे हैं, ऐसी चंद क्लासेस यहाँ पर डाली जाएंगी। बाकी सभी क्लासेस आपको परचेस करना पड़ेगा। आप में से जो लोग भी परचेस करना चाहते हैं वो मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। चालू करते हैं हम हमारी अपनी क्लास को। फंक्शनल खाद्य पदार्थ या कार्यात्मक खाद्य पदार्थ या फंक्शनल फूड क्या होते हैं, उसको जानने के पहले हम पिछली क्लास की बात को पहले समराइज करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसी बात को हम समझते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में जब हमने चर्चा करी हुई थी तो उसमें हमने देखा था कि न्यूट्रास्यूटिकल्स एक बहुत बड़ा क्या है टर्म है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी बातें क्या है शामिल होती हैं। उन बहुत सारी बातों के अंतर्गत, बहुत सारी चीज़ों के अंतर्गत दो बातों को मैं यहाँ पे बात मेंशन करूँगा। एक चीज़ होती है फंक्शनल फूड और दूसरी चीज़ क्या होती है, वो है फोर्टिफाइड फूड। क्या होता है? फोर्टिफाइड फूड, है ना। ये संशोधित खाद्य पदार्थ आप इसको कह सकते हैं, इसको कार्यात्मक खाद्य पदार्थ कह सकते हैं, और यह तो न्यूट्रास्यूटिकल्स है ही। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स सामान्यतः काम क्या करते हैं, यह आपके पोषण के साथ साथ प्रिकॉशनरी मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। प्रिकॉशनरी मेडिसिन का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयाँ जिनको खाने की वजह से आपको बीमारी नहीं होगी, है ना। अब ये फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स लगभग दोनों सेम प्रकार की चीजें होती हैं। बस अंतर कहाँ पे आता है कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं इनमें बायो एक्टिव कंपाउंड यूज किया जाता है, लेकिन इनमें बायो एक्टिव कंपाउंड यूज नहीं होता है। बाकी दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दोनों का यूज, दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स सेम प्रकार के होते हैं। इसके अलावा एक टर्म होता है फोर्टिफाइड फूड, जिसमें आप फूड प्रोडक्ट में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कोटिंग कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि विटामिन ए की कमी है किसमें? चावल में, है ना। तो चावल में विटामिन ए की कमी है तो मैं चावल में विटामिन ए की कोटिंग करवा दूंगा, पॉलिशिंग करवा दूंगा, परत चढ़वा दूंगा, है ना। और उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? फोर्टिफाइड फूड। तो अब चालू करते हैं फंक्शनल फूड क्या है। ठीक है, तो फंक्शनल फूड वे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें पोषक तत्वों जैसे कि विटामिन, खनिज आदि आदि, है ना, से समृद्ध, संवर्धित या सुधारित किया जाता है। मतलब उसको हम क्या कर रहे होंगे, तो उस चीज को हम फोर्टिफाई कर रहे होंगे, एनरिच कर रहे होंगे और इन्हांस कर रहे होंगे। ठीक है, फोर्टिफाई करने क्या का मतलब क्या होता है, मैंने पीछे बताया आपको। तो फोर्टिफाई करेंगे, एनरिच करेंगे, इन्हांस करेंगे इसके माध्यम से। ठीक है, ये बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। मतलब इससे हुआ क्या, आपका हेल्थ तो सुधरा ही सुधरा, साथ ही बीमारियों से बचाव भी हो गया। मतलब बीमारियों का प्रभाव आप पर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, फंक्शनल फूड्स में इंक्लूड कन्वेंशनल फूड सच एज ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स। कि कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ हो गए जैसे कि ग्रेन्स हो गए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, बार्ले हो गया, है ना, सेरल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए। और कुछ क्या हो सकते हैं, मॉडिफाइड फूड्स हो सकते हैं, है ना, परिवर्तित या संशोधित या सुधारित खाद्य पदार्थ जैसे कि योगर्ट हो गया, सेरल्स हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, आदि आदि, है ना। इन सब का उद्देश्य सिंपल सा क्या है, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ क्या करना, आपके हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करके आपको बीमारियों से बचाना। अब ये जो फंक्शनल फूड प्रोडक्ट होता है इसको डिफाइन किया गया है दो तरीकों से। एक फुफोस 1999 के माध्यम से और दूसरा फोसू 1980 के माध्यम से। क्या है ये फुफोस, इसको ध्यान में रखना है, जिसका फुल फॉर्म होता है फंक्शनल फूड साइंस इन यूरोप। फुफोसो का मतलब क्या होता है? फुफोस का मतलब फंक्शनल फूड साइंस इन यूरोप। ये जो फंक्शनल फूड साइंस यूरोप है, ये फंक्शनल फूड को डिफाइन करता है कई तरीकों से। एक कि एवरीडे फूड्स, मतलब कि जो प्रतिदिन प्रयोग होने वाला खाद्य पदार्थ है। दूसरा जो नेचुरल तरीके से मिल रहा है। तीसरा जो साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट रखता है। चौथा जिसका कोई हेल्थ इन्हांसमेंट मिलता है।
और चौथा क्या है, पांचवा क्या है, रेगुलेटेड एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मतलब बहुत बड़े बड़े तरीके के हेल्थ क्लेम उसमें नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है, रेगुलेशन में एडवर्टाइजमेंट। इस प्रकार के फूड प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, फिर फंक्शनल फूड प्रोडक्ट कहते हैं। ये फुफोसो क्या करता है, परिभाषा तय करता है। ऐसे ही ये परिभाषा किसके लागू होती है, यूरोप के लिए, ठीक है। ऐसे ही जापान ने क्या किया है, किसको तय किया, जापान दरअसल पहली कंट्री थी जिसने फंक्शनल फूड की परिभाषा तय करी थी। और उनके हिसाब से फंक्शनल फूड का मतलब क्या होता है कि वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फूड्स इन द 80s विद द गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोसेस कॉल्ड फूड्स फॉर स्पेसिफाइड हेल्थ, फोशू, ठीक है। तो जापान सरकार दुनिया की पहली ऐसी सरकार थी जिसने फंक्शनल फूड के रेगुलेशन के लिए क्या किया था, कुछ काम किया था। और फंक्शनल फूड के रेगुलेशन के लिए इन लोगों ने जो काम किया उसको नाम दिया गया फोशू, है ना, उसको नाम क्या दिया गया, फोशू। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा आइडिया है, जैसे मॉडर्न आइडिया तो कहाँ से आया भाई, मॉडर्न आइडिया जापान से आया, लेकिन आइडिया बहुत पुराना है। द आइडिया ऑफ अ फूड एज अ मेडिसिन डेट्स बैक ओवर 2000 ईयर विद हिपोक्रेटस फेमसली स्टेटिंग लेट फूड बी द मेडिसिन। हिपोक्रेटस जो क्या है, मेडिसिन का पितामह है, जो क्या है, मेडिसिन का फादर ऑफ मेडिसिन कहलाता है हिपोक्रेटस, ठीक है। तो हिपोक्रेटस जो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाता है उसने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया। उसका स्टेटमेंट था लेट फूड बी द मेडिसिन, हमारे खाने को ही क्या बन जाने दो, दवाई बन जाने दो। अब फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स आज की तारीख में वही चीज क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आइडिया है वो आज का, कल का, परसों का नहीं है, 2000 साल पुराना क्या है, ये आइडिया है, ठीक है। while the concept is ancient its understanding and application have evolved significantly over the time। चलो माना कि आइडिया पुराना है लेकिन समझ तो हमको अभी आई है ना, तब तो हमने न्यूट्रास्यूटिकल, फंक्शनल फूड, फोर्टिफाइड फूड ये सब बनाना चालू किया। डिजाइनर फूड भी आता है इसी में, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शनल फूड्स इमर्ज्ड इन जापान इन द मिड 80s, जो हमने पीछे डिस्कस किया, रेफरिंग टू प्रोसेस्ड फूड्स कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स दैट सपोर्ट स्पेसिफिकली बॉडीली फंक्शंस बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन। तो जापान में ये आइडिया आया जहां पर पहली बार इस प्रकार की चीजों को डिफाइन किया गया और उनको नाम दिया गया। वो नाम क्या था, वो आपने पीछे पढ़ा, फोशू, है ना, वो नाम क्या दिया गया, फोशू, ये आपने पीछे फोशू नाम पढ़ा, ठीक है, यहां तक की बात। अब ये चीज 20वीं शताब्दी में जब आई तो उसको क्या किया गया, और बेहतर तरीके से डेवलप किया गया। इस बेहतर तरीके से डेवलप में जैसे उदाहरण के लिए क्या क्या काम किए गए, अमेरिका से काम चालू हुए एफडीए के अप्रूवल के साथ, है ना, किसके, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल के साथ क्या क्या काम चालू हुए। तो नमक में आयोडीन मिलाया गया ताकि क्या कर सके, हम गोइटर को रोक सकें, घींगा रोग को रोक सके, है ना। दूध में विटामिन ए और डी मिलाया गया ताकि हम क्या कर सकें, रिकेट्स को रोक सके, किसकी मदद से, विटामिन डी दे करके। और रात्रि अंधता को रोक सके, जीरोफ्थैल्मिया, है ना, उसको रोक सके, किसकी मदद से, विटामिन ए की मदद से। वो सब दूध में मिला दिया गया। ऐसे ही अनाज में नियसिन हो गया, है ना, विटामिन बी 3, है ना, फोलिक एसिड हो गया, बी 9, तो इनको मिलाया गया ताकि काय से बचा सके हम, पेलाग्रा से बचा सके, और किससे बचा सके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा सके। वापस से मेरा पॉइंट ये है कि आप कई चीजों में, कई खाद्य पदार्थों में कई सारे क्या है कंपोनेंट्स मिला सकते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर चीज, बीमारी से चीज, है ना, आपको क्या किया सके, बचाया जा सके। तो ये सब है ना, ये फंक्शनल फूड की पूरी प्रोसेस एक प्रिकॉशनरी मेजर है। इस प्रिकॉशनरी मेजर के तहत दो काम हो जाते हैं। एक काम ये हो जाता है कि आपको न्यूट्रिशन मिल गया, और दूसरा काम ये हो जाता है कि आप बीमारी से बच जाते हैं। भाई आप में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपको रिकेट्स हो सकता है बच्चे को, या आपको एडल्ट को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो क्यों ना मैं विटामिन दे दूं, विटामिन डी आपको खाने के साथ दे दूं। तो विटामिन डी खाने के साथ देने की वजह से आपको न्यूट्रिशन भी मिल गया, और उसकी कमी की वजह से होने वाली जो बीमारी थी वो भी रुक गई भाई, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कई सारी शब्दावलियां यूज की जाती हैं ग्लोबल कंसेंसस में, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि एक यूएसए में जो शब्द प्रयोग किया था फंक्शनल फूड के लिए, वो सही शब्द वहां पे उनके लिए क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल है। आपके सिलेबस में न्यूट्रास्यूटिकल और फंक्शनल फूड दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैंने पीछे बताया। अभी हम उस डिफरेंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यूएसए में फंक्शनल फूड जैसा शब्द प्रयोग ना करके न्यूट्रास्यूटिकल शब्द ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और शब्द होता है डिजाइनर फूड, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फार्मा फूड, थेराप्यूटिक फूड, है ना। तो इस प्रकार के शब्द यूएसए की
उसमें चर्चा में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरोप में उनको फंक्शनल फूड ही कहते हैं, और कुछ अदर टर्म्स हैं जिनको वही विटा फूड्स कहा जाता है, कहीं मेडिसिनल फूड कहते हैं, कहीं सुपर फूड कहते हैं। आजकल सुपर फूड किसको कहा जाता है? मिलेट्स को कहा जाता है। हमारे भारत में सुपर फूड किसको कहते हैं? मिलेट्स को कहते हैं। इसके अलावा फूडिसिटिकल्स हो गया, मोडी फूड्स हो गए, है ना भाई। जैसे आपका थेराप्यूटिक या फार्मास्यूटिकल होता है, जैसे क्या होता है आपका फार्मास्यूटिकल होता है, वैसे यहाँ पे एक शब्द क्या बना दिया गया? फूडिस्यूटिकल बना दिया गया, है ना। ऐसे ही क्या शब्द बना दिया गया? मोडी फूड्स बना दिया गया, मोडिफाइड फूड्स। मोडी फूड का मतलब क्या है? मोडिफाइड, है ना। बोले मोडिफाइड क्या किया गया होगा? तो उनके नेचर में परिवर्तन किया गया होगा। तो ये कई सारी शब्दावलियां प्रयोग की जाती हैं ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड फॉर फंक्शनल फूड, है ना, उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के लिए। अब यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रास्यूटिकल एंड फंक्शनल फूड। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या होता है? बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जबकि फंक्शनल फूड में बायोएक्टिव कंपाउंड नहीं होते हैं। इनमें डायरेक्ट पूरा का पूरा क्या होता है? फूड ही होता है। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स बायोएक्टिव कंपाउंड्स दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन ऑफ इन सप्लीमेंट्री फॉर्म, जबकि यहाँ पर फूड्स होते हैं जो कि वही हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बायोएक्टिव कंपाउंड का और यहाँ पे होल फूड का, ये मेजर डिफरेंस है। बाकी दोनों का काम सेम है, हेल्थ बेनिफिट ही प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल्स किस फॉर्म में आते हैं? कैप्सूल, टेबलेट, पिल, पाउडर, कई सारे फॉर्म्स हमने पीछे की क्लास में डिस्कस किए हुए थे, वो सब फॉर्म में आता है। जबकि फंक्शनल फूड होल फूड होता है या फिर मॉडिफाइड फूड होता है। ये किसी कैप्सूल, किसी टेबलेट, किसी पाउडर के फॉर्म में नहीं आते हैं फंक्शनल फूड। ठीक है, तो ये भी एक मेजर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। पर्पज क्या है? तो पर्पज देखो दोनों का सेम है, पर्पज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। एग्जाम्पल जरूर अंतर रह सकता है, जैसे ओमेगा 3 कैप्सूल्स हो गई, प्रोबायोटिक्स हो गया, कैप्सूल आती है प्रोबायोटिक की, है ना, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हो गए, विटामिन हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, ये सब क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। जबकि फंक्शनल फूड के एग्जांपल में फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, होल ग्रेन हो गया, फर्मेंटेड फूड हो गए जैसे योगर्ट, किमची, नट्स, सीड्स आदि आदि, है ना। तो यहाँ पे कोई कैप्सूल नहीं मिलेगा फंक्शनल फूड के, उसमें आपको कोई कैप्सूल, कोई टेबलेट, कोई पाउडर नहीं मिलेगा। इधर में पूरा का पूरा होल फूड मिलेगा आपको। रेगुलेशन को लेकर के बात करें तो ऑफन रेगुलेटेड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट और अ फार्मास्यूटिकल्स। भारत में इनको क्या है? एफएसएसए के तहत रेगुलेट किया जाता है। फूड सेफ्टी हमारा जो एक्ट बना हुआ है उसके तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। कंजम्पशन को लेकर के बात करें तो ये स्पेसिफिक डोज होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे अपनी किसी पेट की समस्या को लेकर के, तो आपको प्रोबायोटिक लिखेगा। तो प्रोबायोटिक जो लिखेगा वो टेबलेट के फॉर्म में आती है ना, और वो बोल देगा कि इसको बीडी में लेना है। बीडी का मतलब होता है ना, इसको किस में लेना है? बीडी में लेना है। बीडी का मतलब बाई अ डे, के मतलब दिन में 2 बार, सुबह है और शाम। ठीक है, तो डोज फिक्स होती है, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई डोज फिक्स नहीं होती है। एक नॉर्मल डोज आप प्रतिदिन के हिसाब से ले सकते हैं। देखो डोज वहां फिक्स होगी जहां डोजेज फॉर्म होगा। डोजेज फॉर्म का मतलब क्या होता है? कैप्सूल, टेबलेट, पाउडर, है ना, ये सब डोजेज फॉर्म होते हैं। तो जहां डोजेज फॉर्म होगा वहां स्पेसिफिक डोज बताया जाएगा। जहां डोजेज फॉर्म ही नहीं है वहां पे कोई स्पेसिफिक डोज नहीं बताया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ अ फूड टू एनहांस फंक्शनलिटी। जो फंक्शनल फूड होते हैं उसमें हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? तो जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, परंपरागत खाना है, उसी को हम दरअसल क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मॉडिफिकेशन के माध्यम से हम क्या कर दे रहे हैं? उसको फंक्शनल फूड का नाम दे देते हैं। उससे हुआ क्या? उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनकी बायो अवेलेबिलिटी में बढ़ोतरी हो जाती है ना। जैसे क्या क्या हो रहा है काम फंक्शंस में? तो एलिमिनेटिंग हार्मफुल कंपोनेंट्स। इस मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से, संवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से हम ट्रेडिशनल फूड ग्रेन्स में से टॉक्सिन्स हटा देंगे, एलर्जेनिक प्रोटीन्स हटा देंगे, ताकि उसको हम क्या कर सके? बेहतर बना सके। दूसरा, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द नेचुरल कंपोनेंट, कि भाई जो उसमें नेचुरल कंपोनेंट है उसकी हम क्या कर सकते हैं? उसके कंसंट्रेशन में वृद्धि कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको क्या मिल सके? लाभ मिल सके। इसके अलावा एडिंग बेनिफिशियल कंपोनेंट्स, कई सारे कंपोनेंट ऐसे होंगे जो उस फूड ग्रेन में, ट्रेडिशनल फूड ग्रेन में नहीं होंगे, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि मैं गेहूं खा रहा हूं लेकिन मेरे गेहूं में विटामिन ए नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा? उसमें बेनिफिशियल कंपोनेंट, वो क्या है? विटामिन ए बेनिफिशियल कंपोनेंट है, उसमें ऐड कर दूंगा। मेरे फूड में कोई वो नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो मैं उसमें उसके क्या करवा दूंगा? एडिशन करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा
इंट्रोड्यूसिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स, है ना, कि कुछ सर्टेन माइक्रोब्स को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फूड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। इससे क्या होगा, हमारा गट हेल्थ सुधर जाएगा। गट का मतलब क्या होता है, जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना, हमारा जो पाचन तंत्र है पूरा, उसकी स्वास्थ्य सुधरेगा। इसके अलावा रिप्लेसिंग स्पेसिफिक कंपोनेंट, जैसे सब्सटीट्यूटिंग मैक्रो न्यूट्रिएंट सच एज रिप्लेसिंग फैट्स विद मॉडिफाइड और एमल्सिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कई कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, और जो वो काम का नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए भाई फैटी एसिड काम का नहीं था, मैक्रोन्यूट्रिएंट काम का नहीं था, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर कोई ऐसा कंपोनेंट ला करके रख दिया जो ज्यादा क्या है, काम का था, ज्यादा उसमें लाभदायक सिद्ध हो सकता था, ठीक है। इसी के बाद इसी में आखिरी में आता है हेल्थ बेनिफिट में या फंक्शनलिटी में, इनहांस्ड बायो अवेलेबिलिटी। पहले उस बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने कितना कंपोनेंट खाया और उसमें से कितना आपके ब्लड स्ट्रीम में गया, कितना आपको अवेलेबल हुआ, ठीक है। तो आप उसकी फंक्शनैलिटी में मॉडिफिकेशन करके उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक फंक्शनल फूड को मॉडिफाई करने का लाभ होता है, ठीक है। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ द फंक्शनल फूड। कंपोनेंट ऑफ द फंक्शनल फूड के अंतर्गत दो चीजें आती सामान्यतः, एक प्रोबायोटिक आता है, दूसरा क्या आता है, प्रीबायोटिक आता है, ठीक है। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के अंतर्गत बात करें तो इसमें प्रोबायोटिक के अंतर्गत लाइव, मोनो और मिक्स्ड कल्चर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब इसमें क्या होंगे, एक जिंदा बैक्टीरिया होगा, कैसा वही बैक्टीरिया होगा, जिंदा बैक्टीरिया होगा। इसके अंतर्गत किसी एक ही प्रकार का हो सकता है पूरा का पूरा, और अथवा कई सारे प्रकार के क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये सब बैक्टीरिया क्या है, उतने अमाउंट में कंज्यूम किए जाते हैं जितना डॉक्टर क्या करता है, प्रेस्क्राइब करता है। उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं आप। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल सा, कि आपको गट प्रॉब्लम थी, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम थी, आप डॉक्टर के पास गए और उसने बोला कि आप क्या करिए, आज से ये पर्टिकुलर प्रोबायोटिक मार्केट से लेकर के उसको बीडी में खाइएगा, मतलब एक सुबह गोली खाइएगा, एक गोली शाम को खाइएगा। तो भाई एक फिक्स मेथड हो गया ना, एक फिक्स चीज हो गई ना, ठीक है। तो उसके बियॉन्ड बेसिक जो न्यूट्रिशन लेवल है उसके आप ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। एक दूसरा, इससे होगा क्या, प्रोबायोटिक की वजह से आपका जो गट हेल्थ है वो सुधर जाएगा, आपका जो कॉलॉन है ना, आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया उसको सुधार देगा, ठीक है। कॉमन प्रोबायोटिक्स जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं उनमें लैक्टोबाइसिलाई है ना, बैक्टीरिया पाया जाता है। ऐसे ही बिफिडो बैक्टीरिया पाया जाता है। ये लैक्टोबाइसिलाई और बिफिडो बैक्टीरिया के बारे में जब हम प्रोबायोटिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंतर्गत, तब भी हमने इसके बारे में चर्चा की हुई थी, ठीक है। दीज आर फाउंड इन फर्मेंटेड फूड्स लाइक योगर्ट, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स एंड मीट, है ना। ये जो बैक्टीरिया होते हैं योगर्ट से मिलते हैं, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स से मिलते हैं और मांस से मिलते हैं ना। तो ये नेचुरल प्रोबायोटिक्स हो गए। नेचुरल प्रोबायोटिक्स के अंतर्गत योगर्ट है ना, ऐसे ही कम्बुचा है, टेम्पे है, किमची हो गया, पिकल्स हो गए, है ना, कैफिर हो गया, मीशो हो गया। ऐसे कई सारे खाद्य पदार्थ क्या है मार्केट में उपलब्ध हैं नेचुरल तरीके वाले, जो प्रोबायोटिक्स उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा इसी में आता है प्रीबायोटिक्स। ये जो प्रीबायोटिक होते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स में पॉजिटिवली अफेक्टेड गट माइक्रोफ्लोरा होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कि बड़ी आंत के लिए इसमें क्या किया जाता है, पॉजिटिवली अफेक्टेड माइक्रोफ्लोरा रखा जाता है। इसमें भी बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है, लेकिन ये लाइव नहीं होता है। दूसरा कि टिपिकली फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स दैट इनहांस बाइफिडोबैक्टीरिया का ग्रोथ, है ना। तो इसमें कुछ इस प्रकार के कंपोनेंट्स को हम रखते हैं, कुछ इस प्रकार की चीजों को हम प्रीबायोटिक के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर के बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रोवोक करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। मतलब प्रीबायोटिक्स बैक्टीरिया नहीं है, बस कर क्या रहे हैं, ये आपके सिस्टम में जाकर के बैक्टीरिया जो पहले से प्रेजेंट है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। कॉमन एग्जांपल इसके डाइटरी फाइबर हैं, फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स हैं, लैक्टोज है, लैक्टुलोज है, शुगर अल्कोहल्स है, जो मार्केट में उपलब्ध हैं, है ना। ये जो सब कंपोनेंट है मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से जो चीजें मिल रही हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ओट मील हो गया, बेरीज हो गई, बनाना है, हो गया आपका एप्पल, गार्लिक, लेग्यूम्स, ऐसी ढेर सारी चीजें क्या हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। भाई क्यों कहा जाता है खूब सारी सलाद खाओ,
क्योंकि सलाद खाइएगा अच्छी खासी, तो उससे होगा क्या, फाइबर जाएगा, वो फाइबर क्या करेगा, आपके गट में बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रोवोक करेगा, और बैक्टीरिया आपके पाचन सिस्टम को सही करेगा, ठीक है। तो ये चीज भी क्या होती है, आवश्यक होती है। तो ये प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक आपका डिफरेंस ध्यान में रखना है। अब आता है हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं फंक्शनल फूड के। वही सब कुछ हेल्थ बेनिफिट आपको ध्यान में रखने हैं जो किसके थे, न्यूट्रास्यूटिकल्स के थे, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट के तौर पे, कि भाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होगी या फिर कैंसर को रोकने वाली एक्टिविटी होगी। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज और लिपिड लोअरिंग इफेक्ट होगा, कि भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सकता है, लिपिड्स के लेवल को कम कर सकता है ना। इंटेस्टाइनल जो ट्रांजिट है हमारा, आंतरिक जो वो रास्ता है हमारा, उसको सही कर सकता है गट हेल्थ को सुधार करके। इसके अलावा प्रीबायोटिक एंड इम्यूनोपोटेंशिएटिंग एजेंट होता है, मतलब आपकी इम्यूनिटी क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकता है। एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारी बीमारियों के रिस्क को कम कर सकता है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसी ढेर सारी समस्याओं में के निदान में ये फंक्शनल फूड हमको क्या है, काम में आते हैं। और इन्हीं सब समस्याओं के निदान में न्यूट्रास्यूटिकल भी क्या है, काम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है फंक्शनल फूड के प्रकार। फंक्शनल फूड को हम दो प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स। एक सोर्स हो सकता है नेचुरल, कि भाई प्राकृतिक तरीके से हमको मिल रहा है, जो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट बेस्ड, फाइटो शब्द का ही मतलब क्या होता है, प्लांट बेस्ड, जिसका सोर्स क्या है, प्लांट है। तो बायो एक्टिव केमिकल हमको कहाँ से मिला, प्लांट से मिला, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल बोल दिया, ठीक है। एक दूसरा हो सकता है संशोधित, है ना, मोडिफाइड फूड। उसी को मोडिफाइड फूड को क्या कहा जाता है, डिजाइनर फूड कहा जाता है। मतलब हमने उसमें क्या किया है, कुछ कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से हमने उसको उसमें कुछ एड ऑन किया होगा। तो डिजाइनर फूड्स रिफर्स टू द फूड दैट इज डिजाइन टू हैव सम हेल्थ बेनिफिट्स अदर देन इट्स ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन वैल्यूज, ठीक है। तो हेल्थ बेनिफिट्स रहेगा कुछ अदर ट्रेडिशनल न्यूट्रिशनल वैल्यू के अलावा, ठीक है। उसमें हमने कुछ क्या किया होगा, डिजाइनर करके हमने उसमें कुछ क्या किया होगा, आर्टिफिशियल तरीके से कोई न्यूट्रिशनल कंपोनेंट उसमें जोड़ा होगा, एड ऑन किया होगा, ठीक है। डिजाइनर फूड, फंक्शनल फूड एंड फोर्टिफाइड फूड आर सिनोनिम्स, ठीक है। हम डिजाइनर फूड को ही फंक्शनल फूड कहते हैं, फंक्शनल फूड को ही फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। ये शब्दावली हमने अमेरिका में देखी हुई थी। यदि आप पीछे लौट करके आए थोड़ा सा मेरे साथ, तो ये देखिए यूएसए में जो न्यूट्रास्यूटिकल शब्द है उसके अलावा डिजाइनर फूड शब्द भी चलता है और फार्मा फूड शब्द भी चलता है ना। तो ये शब्द वहां पर क्या है, काफी प्रचलन में देखने को मिलता है। तो डिजाइनर फूड यदि आपको कहीं दिखे, कहीं फंक्शनल फूड दिखे, कहीं फोर्टिफाइड फूड दिखे, ये तीनों शब्द क्या है, एक ही होते हैं, विच रिफर्स टू द फूड फोर्टिफाइड और एनरिच्ड, है ना। एनरिच्ड का मतलब होता है कि उसमें हमने कुछ मात्रा किसी चीज की बढ़ाई होगी, बेहतर किया होगा, विथ न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन देम और अदर, है ना, अदर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट। तो ये डिजाइनर फूड क्या होता है, दरअसल फंक्शनल फूड ही होता है, बस मॉडिफिकेशन किया गया होगा। अब आता है टाइप्स ऑफ फंक्शनल फूड के अंतर्गत कि किस किस प्रकार के फूड इसमें शामिल हैं। ये तो हम नेचर के आधार पे देख रहे थे। अब उसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे होल फूड्स होगा, तो बोले होल फूड्स में क्या शामिल है भाई, ओट्स, सोया, फिश, गार्लिक, है ना, फ्लैक्सीड, नट, ग्रेप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है, एक होल फूड के अंतर्गत। दूसरा आता है फोर्टिफाइड फूड के अंतर्गत। तो फोर्टिफाइड फूड का मतलब ही पहले हमने समझ लिया था, कि आपने क्या कर दिया, कोई एक खाद्य पदार्थ था, सॉरी, कोई एक खाद्य पदार्थ था जिसमें किसी एक न्यूट्रिशन की क्या थी, कमी थी, तो आपने उसमें कोटिंग कर दी। भाई ये मेरा चावल था, बासमती का चावल, अब मेरे इस बासमती के चावल में विटामिन ए की कमी है, तो मैंने क्या कर दिया, विटामिन ए की इसमें कोटिंग कर दी। भाई ठीक है, स्कूलों में क्या किया जाता है, मिड डे मील के तहत खाना बांटा जाता है। अब स्कूलों में जो मिड डे मील के तहत खाना बांटा जा रहा है, उसमें बच्चों को क्या है, पोषण अच्छे से नहीं मिल रहा था। तो स्कूलों में क्या हो गया, जो राशन भेजा जा रहा था, उस राशन में पहले से क्या कर दी गई, कोटिंग कर दी गई। किसकी कोटिंग, न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन सब्सटेंस आदि आदि की, ताकि क्या मिल सके, उनको पोषण मिल सके। तो these are the natural food enriched with the additional nutrients. For example, cereals and cereal based products fortified with folic acid। बोले
विटामिन B9 के माध्यम से हम क्या कर दे रहे हैं, उनको कोटिंग कर दे रहे हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में हम विटामिन बी की कोटिंग कर देते हैं, विटामिन ए की कर देते हैं, विटामिन डी की कर देते हैं। ऐसे ही फैट एंड ऑयल में हम किसकी कोटिंग कर देते हैं, विटामिन डी और विटामिन ई की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, हर कंपोनेंट आपको किसी न किसी बीमारी से बचाएगा। भाई B9 किस में से बचाएगा, आपको एनीमिया से बचाएगा, है ना। विटामिन डी किससे बचाएगा, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाएगा। विटामिन ई किससे बचाएगा, इनफर्टिलिटी से बचाएगा, है ना। विटामिन बी किससे बचाएगा, तो भाई B1 अलग काम करेगा, B3 अलग काम करेगा, B5 अलग काम करेगा, है ना। B5 पेलाग्रा से बचा लेगा। तो हर कोई आपको एक अलग अलग बीमारी से बचा रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है इनहांस्ड फूड, संवर्धित हो गया, है ना, एनरिच्ड, कि these foods have increased level of functional components through traditional breeding और genetic engineering। हम किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया के माध्यम से अथवा ब्रीडिंग के माध्यम से एक नई किस्म तैयार करते हैं। ब्रीडिंग के माध्यम से नई किस्म तैयार करोगे तो उसका कंपोनेंट बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आप नई किस्म तैयार करेंगे तो भी तो फूड का क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, पोषण बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोबायोटिक्स हो गए, ये इनहांस्ड प्रोडक्ट के तौर पे क्या है, यूज किए जाते हैं। अब आता है ग्रुपिंग ऑफ द फंक्शनल फूड्स। ग्रुपिंग ऑफ द फंक्शनल फूड के अंतर्गत बेसिक फूड होते हैं कुछ, है ना, जैसे टोमेटोज हो गया, जिनमें लाइकोपीन पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है ना। इसीलिए बोलते हैं कि भाई टमाटर खाना चाहिए खाने के साथ, सलाद के साथ, ताकि क्या मिल सके आपको, एंटीऑक्सीडेंट मिल सके। ठीक है, दूसरा ओट ब्रांच सेरेल्स हो गए, इनमें बीटा ग्लूकैन होता है जो कि हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है। एक दूसरा आता है फोर्टिफाइड फूड, जैसे उदाहरण के लिए टी हो गए, बेवरेज हो गए, फ्रूट जूस हो गए, इनमें क्या किया जाता है, कैल्शियम डाल दिया जाता है। बोले कैल्शियम क्या करेगा, आपके बोन हेल्थ को सुधारेगा, है ना। किसको सुधारेगा भाई, आपकी बोन की हेल्थ को सुधारेगा वो। ठीक है, एक बात। दूसरा मिल्क हो गया जो कि फोर्टिफाइड विथ विटामिन डी, ठीक है, आपकी बोन की हेल्थ को ही सुधारेगा। ग्रेन्स हो गए, उनमें फाइबर्स डाल दिया जाता है। फैट्स ऑयल्स हो गए, उनमें विटामिन डी और ई डाला जाता है, कोटिंग की जाती है उस चीज की। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग में बेसिक फूड हो गया, फोर्टिफाइड फूड हो गया। अगला इसी में आता है आपका इनहांस्ड फूड, जो हमने पीछे देखा, जैसे उदाहरण के लिए डेयरी प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक हो गया, एक्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड डाल देते हैं। प्यूरिफाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कुछ होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए करक्यूमिन हो गया, जो करक्यूमिन को डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे, कहाँ से निकाला जाता है, टर्मरिक से। आइसोफ्लेवोन्स हो गए, जो कहाँ से निकाले जाते हैं, सोया से। ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गए, जो कहाँ से निकाला जाता है, फिश ऑयल से। तो इनहांस्ड फूड हो गए, फोर्टिफाइड फूड हो गए, बेसिक फूड हो गए, ये सब क्या हैं, ग्रुप्स हैं किसके, फंक्शनल फूड के। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे उदाहरण के लिए योगर्ट हो गया, अब ये गट हेल्थ को सुधारेगा, एक प्रोबायोटिक होता है। ओट्स हो गए, जिनमें से आपको क्या मिलेगा, बीटा ग्लूकैन, फाइबर मिलेगा जो कि कोलेस्ट्रॉल को सुधारेगा, है ना। फैटी फिश के अंतर्गत, है ना, कई सारी फिश, टूना फिश हो गई, सैल्मन फिश हो गई, ये मछलियों की प्रजातियां हैं जो कि फैटी फिश होती हैं, है ना। इनमें से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा जो कि आपके हार्ट के रिस्क को कम कर देगा। टर्मरिक से आपको करक्यूमिन मिल जाता है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। नट्स और सीड्स से आपको फाइबर्स और फैट्स मिल जाते हैं जो कि आपके ब्रेन और हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं। ऐसे ही आपको ग्रीन टी से क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। भाई ग्रीन टी का प्रचलन बढ़ रहा है ना आजकल, क्यों, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी में एक आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी फंक्शनल फूड। ठीक है, तो एडवांटेज को लेकर के बात करें तो हेल्थ बेनिफिट है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। कन्वीनियंस है कि भाई आसानी से उसको खाया जा सकता है ना, आसानी से उपलब्ध भी है, सस्ता भी है। डिजीज प्रिवेंशन करता है, हमने देखा, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। टारगेटेड न्यूट्रिशन होता है, भाई विटामिन ए चाहिए है तो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से विटामिन ए उसमें डाल दो, है ना। तो एग्जैक्टली टारगेटेड क्या है, न्यूट्रिशन मिलेगा। वैरायटी एंड इनोवेशन बड़ी आसानी से हो सकता है। लेकिन इतनी सारे फायदों के बाद भी इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे पोटेंशियल ओवर कंजम्पशन, कि पीपल में ओवर कंज्यूम। अरे भाई, यदि आप एक उचित लेवल में, उचित मात्रा में आप सेवन नहीं करिएगा, ज्यादा सेवन करिएगा, तो कम सेवन करने से यदि समस्या हो रही है तो क्या ज्यादा सेवन करने से समस्या नहीं होगी, दोनों तरीके से समस्या होगी, हाइपो और हाइपर दोनों समस्याएं होंगी, है ना। कॉस्ट को लेकर के कई बार प्रॉब्लम आती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके अलावा लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कि इनके रेगुलेशन के लिए कोई एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं बनी हुई है, प्रॉपर बॉडी नहीं है ना। इसके अलावा पोटेंशियल इंट्रैक्शन ऑफ एंड एलर्जीज, कि भाई सर्टेन जो फंक्शनल फूड्स होते हैं वो किसी न किसी प्रकार की एलर्जी को ट्रिगर करते हैं, हमको एलर्जी कर देते हैं। ठीक है,
और आखिरी में इसमें आता है फॉल्स हेल्थ क्लेम्स। आज की तारीख में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां फंक्शनल फूड्स को क्या करती हैं, गलत तरीके से मार्केट में पेश करती हैं, लोगों को ग्राहकों को बहकाती हैं, है ना, एक तरीके से। तो ये भी क्या है, समस्या इनके साथ देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के तौर पे देखा जाता है ना। ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, आज का क्लास था, जिसके तहत हमने आपके फंक्शनल फूड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करी। आज की क्लास फंक्शनल फूड की यहीं पर ख़त्म होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जंक फूड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप में से जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप नोट्स और कंप्लीट क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कम नोट्स और कंप्लीट क्लासेस दोनों हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।